मैडम, मरना है क्या? आप प्लीज अपनी गाड़ी की लाइट्स बंद कर लीजिए प्लीज, कुछ गुंडे पीछे पड़े हुए हैं। नीचे हो जाइए, नीचे हो जाइए। मुझे लगता है अब गुंडे चले गए मैम, जा सकती हैं आप। I'm feeling so hot. एसी तो ऑन है मैडम। मैडम क्या हुआ? हेलो, क्या करी मैडम ये? हाँ, आज 7 साल हो गए मुझे और चिंकी को तुम्हारा इंतजार करते हुए। चले चिंकी, चले। मम्मा, पापा यहीं पर है ना? पता नहीं बेटा, हमारे पापा का कोई भरोसा नहीं है। मैम, घबराने की कोई जरूरत नहीं है। इतनी सारी नाकामियों के बाद रास्ता निकल गया है, अब वो बच के कहीं नहीं जाएगा। लेकिन है कहाँ वो? वो कोई सब्जी की दुकान खोल के बैठा है। सब्जी की दुकान? कब तक बचोगे मुझसे? देखो, उसमें कोई शक नहीं है कि तुम बहुत स्मार्ट हो, और एक सच ये भी है कि मैं तुम्हें देखकर खुद को रोक नहीं पाती। ये चमकती आंखें, ये शार्प जॉ लाइन, ये सेक्सी बाइसेप्स और ये सब्जी बेचने का अंदाज, ओह माय गॉड, इसी पर तो फिदा हूं मैं। पर देखो, तुमने रेंट नहीं दिया अभी तक। ये जगह मुफ्त की नहीं है, रेंट दो वरना दफा हो जाओ। तानिया, ये तारीफ करते करते एकदम से रेंट की बात क्यों? मजा नहीं आया। क्या करूं, प्यार से पेट नहीं भरता ना। इसमें मेरी कोई गलती नहीं है। आजकल हर कोई नॉन वेजिटेरियन हो रहा है। ताज़ा सब्जियां लेता कौन है? पर मैं देता हूँ। ये रही आपकी ताज़ा सब्जियां, और रेंट में थोड़ा सा एडजस्ट करें। नो, रेंट दो वरना दफा हो जाओ। दिमाग खराब है क्या? इतनी ताज़ा सब्जियां कौन फेंकता है? हाँ, पापा, तुमने तो कहा तुम सिंगल हो। बेटा मैं तुम्हारा पापा नहीं हूँ। नहीं, मम्मी ने बोला कि आप ही मेरे पापा। बेटा तुम्हारी माँ झूठ बोल रही है। जी नहीं, यही तुम्हारे पापा हैं। तुम अरे ये तो पीजे फार्मा की मालकिन है। अरे पीजे फार्मा करोड़ों की कंपनी है और उसकी मालकिन यहाँ क्या करेगी? इतने सालों से तुम्हें ढूंढ रही हूँ। एक तो मजबूरी में मेरा फायदा उठाया और अब पहचानने से भी इनकार कर रही हो। तुम्हें याद है ना वो रात जिस रात तुमने मेरे साथ? पापा, स्कूल में मुझे सब लोग टीज करते हैं क्योंकि मेरे पापा नहीं हैं। आप तो मुझे प्यार करते हो ना? ये सच में मेरी बेटी है? ये लो पैटर्निटी टेस्ट का रिजल्ट। ये तो सच में तुम्हारी बेटी है। अब तो मैं डबल रेंट लूंगी। ये सच में मेरी बेटी है? पहले क्यों नहीं बताया? क्या बताती और कहाँ ढूंढती तुम्हें? तुम अपनी जॉब्स बदलते रहते हो। पहले तुम कैब ड्राइवर थे, फिर तुम लेबर का काम करने लगे। सी
अब तुम सब्जियां बेच रहे हो तो कहाँ ढूंढती तुम खुद बताओ। इसे तो मेरे बारे में सब कुछ पता है। दुश्मनों की नजर से तो बच गया, लेकिन इसकी नजर से नहीं बच पाया। इल्जाम लगाना मर्दों पे बहुत इजी होता है, और मैं तुमसे सिर्फ एक बार मिला हूं और एक बार में बच्चा हो जाता है क्या? ये गवारों वाली बातें मत करो। बच्चा पैदा करने के लिए ना एक रात एक लम्हा भी काफी होता है। एक मिनट, शांत, इतना गुस्सा क्यों कर रही हो? देखो मैं बस इतना कह रही हूँ कि अच्छे इंसान की तरह मुझसे शादी कर लो बस। नहीं, ये नहीं हो सकता। नहीं, ये नहीं हो सकता। एक्सक्यूज मी, मैं हूँ कि तुमसे शादी करना चाहती हूँ और तुम हो कि मुंह फुलाए खड़े हो। मैं क्यों करूं ये शादी? पापा प्लीज, मैं आपके बिना नहीं रह सकती। तुम समझने की कोशिश क्यों नहीं करती? मेरे लिए ये सब कुछ सरप्राइज है, मैं कैसे एक्सेप्ट कर लूं? तुम ना एक्सेप्ट कर लो जल्दी, क्योंकि हम शादी कर रहे हैं। क्यों बट? चलो। मेरी सब्जियां? हाँ कोई बात नहीं। चिंकी, फिट। मुझे पापा मिल गए। और मुझे मेरी बेटी मिल गई। पापा आप बहुत स्मार्ट हो। आई लाइक यू। रियली? चलो, फाइनली चिंकी खुश है। अब मैं आराम से अपनी कंपनी के इश्यूज को सॉल्व कर सकती हूँ। हेलो, ये सर्विदेर सुन। अविनाश, मुझे जाना होगा, कुछ काम है। हम जल्दी मिलते हैं, लेकिन इस बार गायब मत होना, नहीं तो खुद तुम्हारे हाथ पर तोड़ के तुम्हारे हाथ में दे दूंगे, समझे? अच्छा, इस बार मैं कहीं नहीं जाऊंगा। बाय बोल दो पापा को। बाय बाय। बाय बाय। चलो। कौन? पापा आपका नंबर इसने डायल कर दो, तो जब भी मैं आपको मिस करूंगी मैं आपको कॉल कर दूंगी। ओके बेटा, तो अभी मम्मी के साथ भी रहना, ठीक है? ठीक है, जाओ, बाय। सॉरी सर, इस बार भी हम फेल हो गए। सबको हमारी जगह के बारे में पता लग गया। नो प्रॉब्लम। एक काम करो, इस लड़की के बैकग्राउंड के बारे में अच्छे से पता कर। बॉस, ये है कौन? ये बायोलॉजिकली दावा कर रही है कि मैं इसकी बेटी का बाप हूँ। क्या सर, आपकी बेटी भी है? सर आपको तो पता ही है, आपकी फैमिली में हेल्थ को लेके हमेशा इशू होते हैं। मुझे लगता है आपके साथ कुछ तो गड़बड़ हो रहा है। ज्यादा बात मत करो, जितना बोला जाए उतना करो। ओके बॉस, सॉरी, गो। अगर तुम मेरी सच में बेटी हो तो मैं तुम्हारे ऊपर प्यार की बारिश कर दूंगा। आप लोग यहाँ क्या कर रहे हो? ये क्या कर रहे हो? छोड़ो। नहीं मम्मी को छोड़ो। जब से तुम उस बदकिस्मत आदमी के रूप में इस बच्ची को घर में लेकर आई हो, तब से लेकर हम बैंकरप्ट हो गए हैं। सीरियसली पापा, कंपनी में प्रॉब्लम है, उसकी जिम्मेदारी ये छोटी सी बच्ची तो नहीं हो सकती ना। नन्ही सी बच्ची है ये, स्पेशली मेरी बेटी है। पारुल, अब एक्सक्यूज मत है। तूने उस अशोक से एंगेजमेंट तोड़कर इस बदकिस्मती को पैदा किया। अगर ये अपशगुन हमारे साथ नहीं होती ना, तो वो हमारे साथ खड़े होते और आज हम इस प्रॉब्लम में नहीं होते। शालू, मेरी बेटी है ये, और अपशगुन नहीं है, और सेकेंडली इसके माँ बाप अभी जिंदा है। माँ देखो ना, बिना मतलब मुझ पर चिल्ला रही है। पारुल, अपनी जबान को लगाम दो। एक तो बिना शादी के प्रेग्नेंट होकर हमारे सारे प्लान पर पानी फेर दिया, ऊपर से ये अपशगुन नहीं तो क्या है ये? सेवक जी, आप बिल्कुल सही बोल रहे थे। ये लड़की अपशगुन है और इसी के चक्कर में हम सब लोग बर्बाद हो रहे हैं। सेवक जी, ये हमसे नीति है,
आप प्लीज इस समस्या का समाधान निकालें और हमें इस अपशगुन से मुक्ति दिलाएं। जैसा कि मुझे शक था, ये बच्ची अपशगुन है। अगर ये रही तो यहाँ पे कुछ भी अच्छा नहीं होगा। प्लीज कुछ भी करके सब ठीक कर दीजिए। मेरे पास एक मंदिर का पवित्र जल है, इसे रोज इस माँ को पिलाना होगा और ये ताबीज इस बच्ची के हाथ में बांधना होगा। लगातार 49 दिन तक ऐसा करने से मनुष्यत भाग जाएगी। पापा, ये आपकी नाती है, आप ऐसा कर भी कैसे सकते हैं इसके साथ? ये मेरी नाती नहीं है, मैं तो इसके बाप को जानता तक नहीं हूँ। मेरे पापा हैं, सच में मेरे पापा हैं। अच्छा बेटा, बेटा तुम्हारे पापा हैं तो तुम लोगों से मिलने क्यों नहीं आते? पता है पारुल, लोग तुम्हारे बारे में क्या कहते हैं? कहते हैं कि तुम वो लड़की हो जो किसी के साथ भी सो जाती। और इस बेचारी बच्ची को तो पता भी नहीं है कि इसका हरामी बाप आखिर है कौन। अगर तू खुद पर कंट्रोल नहीं कर सकती ना डालनी, तो इन सब में हम सबको मत घसीट, समझी तू? तुझे जो बोलना है मुझे बोल, मेरी बेटी को बीच में घसीटने की कोई जरूरत नहीं है।